नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल नीरज चैनल पर आपका स्वागत है। यदि किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई उसे रिजेक्ट कर देता है या उसकी कद्र करना बंद कर देता है या उसे वैल्यू देना बंद कर देता है तो ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, काश मैं ऐसा कर लेता तो वो पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाता, काश मैं ये गलती न करता तो ये सब न होता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने गलती ज़रूर की होगी कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज़्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो वो पर्सन आपसे बोर होने लगता है। दूसरी गलती आपने ये की होगी, अपने काम, अपने कैरियर, अपनी पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज़्यादा टाइम दोगे तो वो समझ जाता है इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, वो हर हाल में निभाते हैं। और जिसे जाना होता है वो 1000 बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट टाइम दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी पर्सन का इंतज़ार करते हैं। एक बात समझ लो, एक मैदान में 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफ़ों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरे पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतज़ार। खेल खत्म हो चुका है और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब से आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी नज़र में और ज़्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी हसीन यादें क्यों न रही हो, आप उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपके ये तीनों चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने आगे जाओ, ताकि जो पर्सन तुम्हें छोड़ कर गया है उसे तो क्या, उसके ख़ानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले पर्सन में इतना गुण है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए रोने या अफसोस का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता। दुनिया उसी से प्यार करती है जो खुद से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसे और कैरियर होता है। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और उस पर्सन को इम्पोर्टेंट देना छोड़ो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे।